अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह आपको मुझे साथ रखे, आबाद रखे। हदीस पाक में आता है, हज़रत अनस बिन मलिक रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि बर्तन और घर के सहन की सफाई और मालदारी लाता है। यानी घर के सहन की, बर्तनों की सफाई, घर में मालदारी लाते हैं। समझ लो माल में बरकत होती है। तो यूँ खाना पीने के बाद बर्तन को छोड़ देंगे तो यूँ ऐसे मानिएगा कि इससे घर में बेबरकती का सबब होता है। और दूसरे इसमें जो है चूहे फिरेंगे, छिपकलियाँ लौटेंगी, पता नहीं क्या क्या कीड़े मकोड़े यानी बहुत जहरीले और जहर छोड़ देंगे। तो इसलिए वो धोकर बर्तन ढक कर रखा जाए ताकि कॉकरेज और इस तरह के कीड़े मकोड़े भी उसमें ना जा सके। इसी तरह ढक लिया जाए। अब मकड़ी के जाले तो हज़रत अली शेर खुदा करीमुल्लाह वजहा करीम फरमाते हैं, अपने घरों से मकड़ियों के जाले दूर करो, क्योंकि इन्हें घर में लगा हुआ छोड़ देना नादारी यानी गुर्बत, फ़क्र और तंगदस्ती कहा है। ये 22 असबाब हैं। फतवा रिजविया जिल्द नंबर पहली जो है, इसमें आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अपने दामन आंचल से बदन न पूछना, यानी अपने दामन के आंचल से बदन नहीं पूछना चाहिए। मुंह वगैरह पूछते हैं तो ये भी मना है। रद्दुल मुख्तार में फरमाया, दामन से हाथ मुंह पूछना भूल पैदा करता है, यानी कि हाफजा कमज़ोर होता है। खाना बचा दिया जाए और जाया कर दिया जाए तो बेबरकती आती है। खाना वाकई बचकर जाया हो रहा है तो इससे जो है सीधी सीधी बेबरकती का सामना होगा। अगर आपने फेंका तो इतना माल आपका जाया होता है। अब बचा तो ये बेबरकत है, ये बेबरकती है, हर गुनाह बेबरकती है। देखिएगा प्यारे इस्लामी भाइयों, आपको अगर खाना बचा है तो अपने महल्ले पड़ोस में दे दें और फेंके नहीं, या फिर आप खा लें तो इसमें कोई यानी कोई परहेज नहीं है। और देखिएगा इससे जो है बेबरकती आती है, नहुसत आती है। और खड़े होकर खाना पीना या पानी पिया तो इससे भी बेबरकती आती है। पानी बैठकर सुन्नत तरीके से पिया जाए तो इससे जो है अल्लाह तबारक व तआला खुश होता है। हदीस के में आता है, अगर खड़े खड़े होकर कोई खा पी ले या पानी पिए तो उसको चाहिए कि उसको की कर दे और उसको निकाल दे, क्योंकि ये जो है मना फरमाया है, अच्छी बात नहीं है खड़े होकर पानी पीना। खाना अगर आपने भूल कर पानी पिया है तो आपको चाहिए कि की कर दें, तो इसमें कोई गुनाह नहीं होगा, वरना आप गुनाहगार होंगे। सुन्नत तरीका यानी आजमाएं। और देखिएगा आबे जमजम शरीफ खड़े होकर पिएंगे, ये भी सुन्नत है। खड़े होकर आबे जमजम और वुजू का बचा हुआ पानी खड़े होकर खाना पीना चाहिए। और यानी खड़े खड़े खाना खाया जाए तो ये भी जाहिर की बात है कि वो सुन्नत नहीं है। सुन्नत यह है कि बैठकर खाना खाया जाए। अगर दांत से नाखून काटे जाएं तो बेबरकती आती है। दांत से नाखून नहीं काटने चाहिए कि ये मुकरूह है, इसमें मना है। अल्लाह तबारक व तआला मना फरमाता है और इसमें बीमारियां लगने का अंदेशा है, लेकिन वो कोड़ का खतरा भी है। जिन जादू और मुख्तलिफ बलाओं से हिफाजत होगी इंशाअल्लाह तबारक ताला, अगर आप जो है बैठकर अदब से खाना खाएंगे और दांतों से नाखून नहीं काटेंगे। और कभी प्यारे इस्लामी भाइयों, ये थी घर में बेबरकती की बातें, जैसे कि नंगे सर टॉयलेट में कुछ लोग चले जाते हैं तो ये भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि नंगे सर ख़वातीन हजरात, मर्द हजरात टॉयलेट में जाते हैं, वहाँ पर खबीसों का बसेरा रहता है, खबीस रहते हैं, तो उससे जो है जिन्न जादू का असरात होने का ख़तरा रहता है। तो इसलिए सर ढक कर जाया करें। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये अहम बातें हैं जो रोज़मर्रा इंसान अपनी ज़िंदगी में कर रहा होता है, तो इन बातों से ज़रूर बचा करें। और देखिएगा प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, अपने घर में जो है सफाई सुथराई का ख्याल रखा करें। बर्तनों को टाइम पर साफ़ किया करें और खाना बखेर कर नहीं खाया करें। अच्छे से दस्तरखान बिछा कर खाया करें, नहीं तो घर में बेबरकती आएगी। और खाना बचा करें तो उसको फेंका ना करें।
करा करें, या तो किसी गरीब को दे दिया करें, नहीं तो फिर आप खाना चाहते हैं तो दोबारा खा लें, लेकिन इतना खाना बर्बाद ना करें कि अल्लाह तबारक व तआला से वो रिज़्क बद्दुआ करे। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना है। और देखिएगा, खड़ा होकर खाना पीना बिल्कुल मना है, ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है और बहुत सारी बीमारी लगने का भी ख़तरा रहता है। तो इन बीमारियों से अगर आप बचना चाहते हैं तो इन बातों का ज़रूर ख्याल रखें। अब प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, एक अमल मैं आपको बतला देती हूँ कि आपको जादू जिन्नात परेशानियों से हिफाजत होगी और आपकी दिली हाजतें इंशाअल्लाह तबारक ताला पूरी होंगी। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रात को जब अपने बिस्तर पर जाया करते तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये 4 सूरतें ज़रूर पढ़ा करते थे। पहले कुल या अय्युहल काफिरूना, फिर कुल आउज़ु यानी कुल हुवल्लाह शरीफ 3 मरतबा, फिर कुल आउज़ु बिल फलक, फिर कुल आउज़ु बिन नास। ये चारों सूरतें पढ़कर अपने हाथों पर दम कर कर चेहरे से लेकर पूरे बदन पर जहाँ तक आपके हाथ जाते वहाँ तक फेर लेते थे। तो इससे अगर आप अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करेंगे, अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे, इसका विर्द करेंगे, बहुत जल्दी ये अमल हो जाता है। यानी बहुत कम टाइम में आप पढ़ लेंगे। एक दफ़ा कुल या अय्युहल काफिरून और फिर 3 दफ़ा कुल हुवल्लाह शरीफ यानी सूरह इखलास और 1 मरतबा सूरह फलक और 1 मरतबा सूरह नास, और आगे पीछे 3-3 मरतबा दुरूद पाक ज़रूर लगाया करें और फिर इसको पढ़कर दम कर लें। इसका बेनिफिट ये होगा प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आपको जादू जिन्नात असर नहीं करेंगे। आप बिल्कुल इंशाअल्लाह तबारक ताला महफूज रहेंगे हर बला, हर मुसीबत, बीमारी से और हसद से, बुरी नज़र से। जैसे कि आपके घर में किसी की बुरी नज़र लग गई है, आपके घर को आप जो है बहुत परेशान हैं, तो इंशाअल्लाह तबारक ताला अपनी ज़िंदगी में अगर ये अमल अपनाते हैं तो इंशाअल्लाह तबारक ताला आपको हर तरह की हसद, बुग़्ज़, किना, नज़र, बदनज़री, शैतान, जिन्नात, जादू से आप महफूज रहेंगे, आसेब से महफूज रहेंगे। अगर कोई करने वाला करवा रहा है तो इंशाअल्लाह तबारक ताला लौट कर उस पर ही चला जाएगा। सिर्फ़ आपको करना ये है कि दिल सिद्क़ के दिल से करना है और अल्लाह तबारक ताला से दुआ करनी है और रोज़ इसका मामूल अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है। यानी रोज़ इसको अपनी ज़िंदगी में पढ़ना है और अपने बच्चों को भी सिखाएं, अपनी बीबी को सिखाएं, और बीबी अगर ये अमल करती है तो अपने शौहर को सिखाए, अपने बच्चों को सिखाए, अपने सास ससुर को भी बतलाएं, अपने घर में जितने अफराद हैं सबको बतलाएं। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं क्यों ना अपनी उम्मत को एक ऐसा अमल बतलाऊं कि सारी दुनिया से अजीज है। प्यारे इस्लामी भाइयों, इसके बहुत बेनिफिट हैं। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान फरमाया कि हर उम्मत को ये अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहिए, अपने ऊपर दम करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहिए। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर उम्मती को मेरे ये अमल अपनाना चाहिए। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख़ुद इस अमल को अपनी ज़िंदगी में मामूल में अपनाया करते थे, यानी बिर्द किया करते थे। रात को सोते वक्त आप ये अमल ज़रूर अपनी ज़िंदगी में आजमाया करते थे। तो इससे जो है आपको ये बेनिफिट होगा, एक तो हसद, बुरी नज़र नहीं लगेगी, और देखिएगा आसेब, जिन्नात और बहुत सारे जादू जिन्नात वो भी असर नहीं करेंगे। तो इससे घर में जो है सुकून चैन रहेगा, बर्बादी नहीं होगी, आबाद रहोगे और हर किसी की बुरी नज़र से बचोगे। तो इंशाअल्लाह तबारक ताला आपकी रोज़ी रोज़गार में भी बरकत होगी। जब सुकून से रहोगे, कोई बीमारी नहीं होगी, नज़र हसद नहीं होगा, तो इंशाअल्लाह तबारक ताला इस अमल की बरकत से आप बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में हासिल कर सकते हैं। इसको अपनी ज़िंदगी में मामूल बना लें। एक दफ़ा मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, 3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लें, फिर 1 दफ़ा कुल या अय्युहल काफिरून, फिर 3 दफ़ा सूरह इखलास, फिर 1 दफ़ा सूरह फलक और फिर 1 दफ़ा सूरह नास, फिर 3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ें और उसके बाद अपने हाथों पे दम कर कर अपने चेहरे से लेकर जहाँ तक आपके हाथ जाएं वहाँ तक फेर लें। यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। तो प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।